तो जी हाँ, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करूँ कि सब कुछ एकदम सही है, पढ़ाई एकदम टॉप नॉच चल रहा है। तो मैं आज आपके लिए ला चुका हूँ आर डी शर्मा के जो कुछ सम्स है, ठीक है। एनसीईआरटी के भी कुछ सम्स है, ठीक है। मैं इस पार्ट में जो हमारा पार्ट 2 है डीएल नंबर्स का, मैं ला चुका हूँ, ठीक है। डीएल नंबर्स की प्लेलिस्ट में भी आपको दिखने को मिल जाएगा ये सब वीडियोस, ठीक है। आपको पता ही है कि मैं एकदम आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेके आता हूँ, ताकि आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको लंबा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले भी आप ये वीडियो देख के आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा वीडियो मैं लाता हूँ और लाते रहूंगा, ठीक है। उसके लिए आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट कीजिए, ये पहला सम को देखते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी सम्स लेकर आऊंगा। मैं पार्ट बाय पार्ट हर एक तरह का सम्स कवर करूंगा, ठीक है। देखिए, ये सब सम जनरली एमसीक्यू में आता है, ठीक है। 2 मार्क्स से कभी कभी आ जाता है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, यहाँ पर बोला गया है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर। मतलब अगर मतलब 6 टू द पावर n जो भी है, एक पावर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यही हमको पूछा गया है। तो देखिए, इस टाइप के हिसाब से क्या करेंगे, आप सिंपली 6 को फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। 6 को फैक्टराइज कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 6 को बेसिकली तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कोई प्राइम नंबर है नहीं। इसका तो और भी फैक्टर रहेगा, एक और 6 के मतलब बाद भी, ठीक है। तो फैक्टर क्या है, 2 और 3, मतलब 6 टू द पावर n को हम 2 इंटू 3 टू द पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख के सकते हैं, एक्सपोनेंट का रूल ही है ये, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर हम लिख दिया तो देखिए, मेरे को अगर जीरो लाना है तो क्या होना चाहिए, आइदर 6 का जो फैक्टर है 5 होना चाहिए और 10 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, कि जीरो कब आएगा। एक जो नंबर जो जिसका नंबर का फैक्टर 5 है, उसका एंड में जीरो आ सकता है, और 10 का नंबर जो है उसका एंड में जीरो आ सकता है। हाँ, 4 और 8 का भी आ सकता है, पर इन दोनों का ही तो हमेशा आता है, ठीक है। पर ये दोनों में से फैक्टर तो 6 का है ही नहीं, 6 का फैक्टर सिर्फ 2 और 3 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, ये कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप समझ चुके हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाई करने में बहुत सुविधा मिलेगी, ठीक है। चलिए, कोई ना, नेक्स्ट सम को चलते हैं, ठीक है। पहले इसको रब कर लेते हैं, रब कर लेते हैं इसको। चलिए, मिल गया। चलिए, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, देखिए, ये वाला सवाल देखिए, हमको बोला गया है कि ये जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं। इज अ कॉम्पोजिट नंबर, मतलब कॉम्पोजिट नंबर, ये इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक्सप्लेन व्हाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। मतलब ये जो नंबर दिया गया है, ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, हमको ये चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल। मैंने देखा है कि इसको मतलब पूरा सॉल्व करने जाता है स्टूडेंट्स, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कंफ्यूजन भी आ सकता है। देखिए, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखिए, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इंटू 1 है, इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। देखिए, और आपको पता ही है कि कॉमन कैसे लेते हैं हम। देखिए, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ठीक है। ये दोनों में से 7 कॉमन दिख रहा है हमको, 7 को बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 3 इंटू 5, एक नंबर पे हो जाएगा यहाँ पर, और आपका वहां से सिर्फ एक बचा रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 15 प्लस एक एक्स, मतलब 7 इंटू 16। देखिए, मतलब ये अगर नंबर हुआ, ठीक है, मतलब एक 7 आया और एक 16 आया फैक्टर। तो आप एक चीज बोलिए कि जिसका फैक्टर 7 और 16, मतलब एक और इटसेल्फ को छोड़ के भी और कुछ फैक्टर होता है, तो क्या वो कंपोजिट नंबर होगा? बिल्कुल होगा। तो इसलिए जो है, दिस इज वाई दिस इज वाई
इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, चलिए, यही जो है हमारा सम था। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं एक बार। हम यहाँ जाते हैं। गाना नहीं गाना चाहिए, चलिए। देखिए, ये नंबर, ये सम देखिए। ठीक है, ये दो नंबर है। ये दो नंबर का एचसीएफ दिया गया है 9। ठीक है, और हमको एलसीएम को ढूंढने बोला है। अब एक बार पिछला वीडियो अगर आपने देखा है मेरा, तो आपको जरूर आना चाहिए एक फॉर्मूला, एक रिलेशन, एक एलसीएम और एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। ठीक है, वो देख के नहीं आया तो पिछला वीडियो देख के आइए, तभी ये सम कर पाएंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं एक बार थोड़ा यहाँ पर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एच सी एफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या? ये जो दो नंबर है जो दिया गया है, इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए, 657 और एलसीएम एच सी एफ का। एच सी एफ तो 9 है और एलसीएम जो है हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। जैसे हम लीनियर इक्वेशन के मदद से एलसीएम को निकाल ही सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 इंटू फॉर्म में है, तो इस साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है, क्या है 9 से। हाँ, ये 9 से कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/4, 3 4 हो जाएगा। हाँ, 657 इंटू 34। इसको मैनुअल सॉल्व करना, ठीक है, चीटिंग नहीं होना चाहिए। और आपका ही नुकसान है, और क्या। ठीक है, हमारा फाइनल जो एलसीएम हुआ, ठीक है, वो होगा 2233 8। यही जो है हमारा एलसीएम। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको आप देख लीजिए एक बार, मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा पे एकदम आ रहा है। ठीक है, चलिए, एक बार उसके इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको अभी रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। जाते हैं, फिर वो है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 52। मतलब यहाँ पर हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने को बोला है, जो जिसका रिमाइंडर मतलब 8 एंड 12 आएगा। अगर हम वो नंबर को एक बार 28 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, और 32 से डिवाइड करेंगे तो 12 नंबर आएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने को बोला गया, मतलब एलसीएम ढूंढने को बोला गया है। ठीक है, चलिए, पहले क्या करेंगे, ऐसे सवाल के टाइम पे जो रिमाइंडर है 28 से डिवाइड करें तो 20 रिमाइंडर आता है तो 20। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 32 से तो 12 आता है, तो ये 20 हो जाएगा, दोनों ही 20 आएगा, होना भी चाहिए, यही सम का रूल है। ठीक है, अब चलिए ये दो नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता ही है वो चीज। ठीक है, चलिए, इसका एलसीएम कितना, तो देखते, 2 2 4 28, 28 इंटू 8, 8 8 64, 6 222, 224, सॉरी,
इसका जो एलसीएम आता है 224, मतलब ये 224 को अगर हम एक बार 28 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, और एक बार 32 से डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यही जो है क्वेश्चन का मीनिंग। तो नंबर क्या होगा, मतलब जो नंबर से अगर हम रिमाइंडर को निकाल दें तो इजीली 28 और 38 से, सॉरी 32 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो एलसीएम निकाला है, ठीक है, एलसीएम से सिर्फ आपको जो 20 है, ये यहाँ पर जो निकाला है हमने, ठीक है, इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 204। ठीक है, अब देखिए 204 28 से अगर हम डिवाइड करेंगे, इसका क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, 204 28 से, हाँ चलिए एक बार इसमें सिंपल कर लेते हैं, कोई ना। 102, और यहाँ पर 14, 52, 102 का होता तो 91, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 7 से कर देते हैं यहाँ पर डिवाइड। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कोशिश की कि हर एक तरह का सम्स लें, बहुत मतलब ये चैप्टर ही जो है बहुत ही आसान है चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर आप छोटे मोटे सम्स अगर एमसीक्यू आ गया तो इसको आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो है मैं आपके लिए जो मेन जो सम है, ठीक है, आपका रैशनलाइजेशन करना है, यहाँ पर रैशनल नंबर है कि नहीं, इरेशनल नंबर है कि नहीं, प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर रैशनल नंबर का वैल्यू दिया जाएगा, और आपको मतलब एक मतलब √2 पकड़ लीजिए, √3 पकड़ लीजिए, उसका वैल्यू दे दिया जाएगा, और आपका जो है वैल्यू को पुट करके एक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ऐसी टाइप के सम्स मैं सिर्फ सिर्फ आपके लिए लेके आऊंगा यही चैनल पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। ये सब आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए जब तक मैं हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। मैं आपको एक बात बोल दूं कि अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं मेरे साथ, ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। मेरा बैचेस रहता है, ठीक है। एक और बात, अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो मेरे जो यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, मेरे घर के पास ही है, तो यहाँ पर आके आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो सुविधा है आप कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या फिर बायो में दिए गए जो नंबर पे कि आप जो मर्जी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम सब कुछ का नोट्स मटेरियल्स पीडीएफ्स सब कुछ A to Z आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, महीने का 2 टेस्ट, सब कुछ A to Z, आपके नेसेसिटी एक्स्ट्रा क्लासेस सब कुछ मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चले।